हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RO-ARO 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए सदावर्त, बी प्रसादी, सी नित्य भोजनम, डी आहार व्यवस्था। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को कहते हैं सदावर्त। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अमर, बी अविनाशी, सी अवृद्ध, डी अजर। क्या कहते हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, उसके लिए शब्द है अजर। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए सव्यसाची, बी वाम उदग्र, सी वाम हस्ती और डी वामशर। क्या कहते हैं बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को? सव्यसाची। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, बी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, सी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो और डी उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए युद्धोन्मुख, बी जिज्ञासु, सी युयुत्सा, डी उत्कंठी। क्या होता है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द? युयुत्सा। ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए उष्मज, बी स्वेदज, सी अंडज और डी द्विज। श्वेत से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या है सही शब्द? स्वेदज। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, बी युद्ध स्थिर, सी युद्धाभ्यास और डी युधिष्ठिर। क्या होता है युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन ए सही होगा। ये जो है वो वर्तनी में शुद्ध है, जबकि युधिष्ठिर नीचे वाला जो है ऑप्शन डी वो गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, बी अनावृष्टि, सी अकाल और डी अनावृष्टि। क्या कहते हैं बरसात बिल्कुल न होने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनावृष्टि। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए व्याकरण, बी व्याकरण, सी व्याकरणज्ञ और डी व्याकरणी। क्या होता है शुद्ध शब्द? व्याकरण होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। व्याकरण के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 10, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए स्थिति प्रज्ञ, बी दत्तात्मा, सी दत्तावधान और डी दत्तचित्त। क्या कहते हैं जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा होता है, उसे कहते हैं दत्तचित्त। ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।